हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। उत्तराखंड वन दौरा की फ्री चैप्टर वाइज सीरीज़ की वीडियो में आपका स्वागत है। यह इस सीरीज़ की 12th वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। जो 9th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसका सबसे जो हार्ड चैप्टर है वो यही है बायो में। ठीक है, ये चैप्टर बहुतों के समझ में नहीं आता है, तो इस चैप्टर को आज इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये वीडियो लंबी हो सकती है और वीडियो के कंपेरिजन में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हैं इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, इंट्रोडक्शन देखेंगे, एक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम क्या होता है, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिक कैरेक्टर्स ऑफ 5 किंगडम। 5 किंगडम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम अपने आसपास देखें, ठीक, अगर हम अपने आसपास देखें तो हमें विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। ठीक है, जीव दिखेंगे। ठीक, इसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ठीक है, उनमें जो ये विभिन्नता है, कोई यूनिक है, कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, इंसान। ठीक है, ये सब अलग अलग हैं। ठीक है, इनमें यूनिक है, एक प्रकार से ये यूनिक है, अलग अलग है, तो इसी को क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड लेवल की बात करें तो टोटल 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज़ है। ठीक है, और इन कंट्रियों में अगर टोटल बात करें तो 10 बायो जियोग्राफिकल रीजन है। ठीक है, 12 तो कितने हो गए, 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी कंट्रीज़ हो गई, और इन कंट्रीज में कितने हैं, 10 बायो जियोग्राफिकल रीजन्स हैं। ठीक है, और टोटल प्रजाति की बात करें वर्ल्ड में कितने प्रजाति हैं टोटल, तो 1 करोड़ प्रजाति है। ठीक है, जीवों की 1 करोड़ प्रजाति है। ठीक, तो ये तो ऐसे ही था। अब शुरू करते हैं अपना मेन जो चैप्टर है से। पहला टॉपिक है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, यानी कि नाम पद्धति। ठीक, ये जो नाम पद्धति बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये किसने डेवलप किया था, कार्ल लिनियस ने किया था। ठीक है, और इसे अपनी बुक में पब्लिश कब किया था, 1753 में। ठीक, तो अगर डेट पूछे कब किया गया था इसे पब्लिश या फिर कब इन्होंने दिया था ये, तो दिया था 1753 में, 1753 में। और अगर बोले कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर की खोज किसने की, तो कार्ल लिनियस ने की थी। ठीक, कार्ल लिनियस को ही क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी भी आगे देखेंगे हम, इसको बोलते हैं कार्ल लिनियस को। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हर जो ऑर्गेनिज्म है इस वर्ल्ड में, जितने भी जीव हैं इस वर्ल्ड में, उनके क्या होते हैं, 2 नाम होते हैं। ठीक है, मतलब 2 नामों से मिलकर उनका नाम बनता है। एक होता है फर्स्ट नेम और एक होता है सेकंड नेम। ठीक है, जैसे ह्यूमन का भी जो इंसान उसका भी 2 नाम होता है, एक फर्स्ट नेम, ठीक है, एक होता है लास्ट नेम जिसे हम सर नेम बोलते हैं। ठीक, तो देखिए फर्स्ट नेम को इसमें बोलते हैं जीनस, यानी वंश क्या है। ठीक, सेकंड नेम को बोलते हैं स्पीसीज। ठीक है, ओके, जो जीनस होता है इसमें इनका एक प्रकार का सरनेम होता है, मतलब इनका सरनेम आगे लगता है, सरनेम आगे लगता है इनका। ठीक है, तो फर्स्ट जो पहला होता है वो होता है जीनस, दूसरा होता है स्पीसीज यानी कि जाति। ठीक, अब देखिए दीज नेम आर सेट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक, ये किसके द्वारा सेट किया जाता है, ठीक है, इंटरनेशनल कोड ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर के द्वारा सेट किया जाता है ये नाम। ठीक, अब देखिए पहले जीनस, जिसका लेटर जो होता है फर्स्ट लेटर वो कैपिटल होता है, यानी पहले जीनस लिखेंगे और जीनस में भी पहला लेटर उसका क्या आएगा, कैपिटल में आएगा। ठीक, फिर स्पीसीज लिखेंगे। ठीक है, और जो दोनों लिखा उसके नीचे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और स्पीसीज जो लिखेंगे वो सारे क्या होंगे, उसके लेटर स्मॉल लेटर होंगे। जैसे हमें लिखना है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना यानी जो मेंढक का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक, तो देखिए आर पहले इसमें लिखेंगे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा सब, फिर ये क्या हो गया इसका जीनस, फिर लिखेंगे टिग्रीना, टिग्रीना। ठीक, ये लिखा टिग्रीना, और इन दोनों के नीचे क्या कर लेंगे, अंडरलाइन खींच देंगे, एक सिंगल अंडरलाइन खींचना है। ओके, पहला वाला लेटर कैपिटल और दोनों के नीचे क्या होगा, अंडरलाइन। ये हो गया आपका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ठीक, अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। ठीक है, यानी वर्गीकरण। ठीक, क्लासिफिकेशन क्या होता है, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म टुगेदर। ठीक है, एक प्रकार के जितने भी जीव जंतु उनको एक ग्रुप बनाना या उनको एक तरह के कैटेगरी में रखना, इसी को बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले इसका जो मेंशन किया गया था, देखिए चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक में किया था 1859 में, जो बुक आई थी उनकी कौन सी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ठीक है, उसमें इन्होंने क्लासिफिकेशन का जिक्र किया था। ठीक, अब देखिए, और सबसे पहले बोले कि जीव जगत को किसने बांटने की कोशिश की थी, सबसे पहले जीव ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करने की कोशिश की थी कार्ल लिनियस ने, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक, सबसे पहले कब किया था ना, 1758 में कार्ल लिनियस ने जीव जगत को 2 वर्ग में बांटा था। अगर ये पूछा जाए कितने भागों में, तो 2, कौन कौन सा, एक तो प्लांटी और एक एनिमिलिया, प्लांटी किंगडम और एनिमिलिया किंगडम में बांटा था। ठीक, नेक्स्ट देखिए 1959 में, ठीक है, रॉबर्ट विटेकर, ठीक है, R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है, जो अभी हम पढ़ेंगे, जो अभी भी चलता है वो कौन सा है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो
जो 1959 में रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक, अब ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था ये तो अभी पढ़ेंगे, उसके अंदर था एक मोनेरा। ठीक है, इस मोनेरा को 2 भागों में बांटा, यानी कि एक बांटा था आर्कियो बैक्टीरिया और एक बांटा था आपका यू बैक्टीरिया। ठीक ठीक, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में ये बांटा था आपका 1977 में, किसने? कार्ल वूज ने। तो 1977 में कार्ल वूज ने क्या किया था, जो मोनेरा है, मोनेरा किंगडम, उसको 2 भागों में बांटा था, एक तो आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। ठीक, तो पूछा जाए कि मोनेरा को किसने बांटा था आगे, तो कार्ल वूज ने। ओके, आगे देखते हैं। टॉक्सोनॉमी देखिए क्या होता है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें नाम पद्धति व वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं टॉक्सोनॉमी। ठीक, और टॉक्सोनॉमी के फादर कौन है? कार्ल लिनियस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखिए, 5 किंगडम जो क्लासिफिकेशन है वो 3 चीज़ों पे बेस है, 3 चीज़ों पे बेस्ड है। अगर ये 3 चीज़ पता चल गई तो आराम से याद हो जाएगा आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, वो कौन कौन सी 3 चीज़ें देख लेते हैं। पहला है कि जो ऑर्गेनिज्म है, जो जीव है, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ठीक, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक आपको पता है, पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, वो जो जीव है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। ठीक है, यानी एक कोशिका से मिलकर बना है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है। ठीक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, यानी ऑटोट्रॉपिक है या हेटरोट्रॉपिक है। ठीक है, स्वपोषी है या परपोषी है, अपना खाना खुद बनाता है या दूसरों पर डिपेंड रहता है। ठीक है, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करेगा पूरा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, ठीक है, देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी इसको बहुत डिटेल में अध्ययन करेंगे। ठीक है, 1959 में दिया था किसने? रॉबर्ट विटेकर ने दिया था। ओके, देखिए 5 किंगडम में कौन कौन से होते हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। ठीक है, तो ये 5 होते हैं। अब देखिए, अगर मोनेरा की बात करें, कंजिस्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसे अभी अच्छे से पढ़ेंगे सबके सब। ठीक है, प्रोटिस्टा क्या होता है? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोटोजोआ, फंजाई, ये सब हो गया। अब फंजाई क्या होता है? कंजिस्टिव हाई फंजाई। ठीक है, जितने हाई क्लास के फंजाई होते हैं वो। ठीक, प्लांटी मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? प्लांटी। ठीक है, और क्या होते हैं? एडवांस्ड एल्गी जो होते हैं, एडवांस्ड एल्गी। ठीक है, वो भी किसके अंदर आते हैं? प्लांटी के अंदर। एनिमिलिया की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आगे देखते हैं। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले आपको हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, देखिए ये आपको याद भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए सबसे ऊपर होता है किंगडम, फिर आता है फाइलम, फिर आता है क्लास, फिर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। ठीक है, या तो आप ऊपर से नीचे याद करो या फिर नीचे से ऊपर याद करो। ठीक है, यानी स्पीसीज, फैमिली, ठीक है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। ठीक है, मैंने इसे ऐसे याद किया था, एसपीजी की फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। कैसे भी याद कर सकते हो आप। ठीक है, यानी स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कि ऑर्डर किसके बाद आएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। अभी मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए जितने भी ये है, किंगडम, फाइलम, ठीक है, ये ऑर्डर, फैमिली, जो कैटेगरी है ये, इन सबको क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। ठीक है, ईच कैटेगरी, जो ये फाइलम, किंगडम ये है, इनको क्या बोलते हैं? टैक्सॉन। ठीक, टैक्सॉन बोलते हैं। और देखिए जो सबसे बड़ा हायर कैटेगरी कौन है? सबसे हायर कैटेगरी होता है किंगडम। सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सा होता है? स्पीसीज। ठीक है, या फिर यूनिट भी, स्पीसीज को क्या बोलते हैं? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आपसे पूछा जाए कि यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, तो स्पीसीज। सबसे हायर किंगडम, सबसे हायर क्लासिफिकेशन किंगडम। ओके, आप देखते हैं एक एक करके बताता हूँ मैं आपको क्या होता है एग्जाम्पल के साथ। ठीक, देख लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर होता है किंगडम। ठीक, किंगडम जैसे कि 5 किंगडम होते हैं। ठीक है, 5 किंगडम अभी देखा हमने, वो होते हैं, उनका भी अध्ययन भी करेंगे अच्छे से। किंगडम के अंदर होता है फाइलम। ठीक है, फाइलम जैसे हमने किंगडम ले लिया एनिमिलिया, इसके अंदर फाइलम होंगे, जैसे कि कॉर्डेटा होगा, नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, ये क्या हो गया? फाइलम हो गया। ओके, अब देखिए आगे आएगा क्लास। ठीक है, क्लास क्या होता है? मतलब फाइलम किससे मिलके बना होता है? क्लास से मिलके बना होता है, यानी क्लास मिलके फाइलम बनाएंगे। क्लास में क्या होता है? क्लास में होता है आपका, जैसे कि हमने अभी लिया था किंगडम, लिया था एनिमिलिया के अंदर होगा फाइलम क्या? कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, ये सब, और भी बहुत सारे फाइलम होते हैं। ठीक है, अब कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा के अंदर और अंदर जाएंगे तो वहाँ मिलेगा आपको मेमिलिया, रेप्टाइल्स, ये सब मिलेगा। तो क्लास में क्या हो गया कि जैसे रेप्टाइल हो गया, मेमिलिया हो गया, ये सब। जैसे कि देखिए मेमिलिया की बात करें तो रैट, डॉग, डॉल्फिन, ये सब क्या हो गया? मेमिलिया। ठीक है, इसे अभी अच्छे से अध्ययन करेंगे, आगे जाके आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो क्लास के अंदर आ गया
हमारा जो मेमिलिया हो गया, ये सब। जो फाइलम होता है क्लास से मिलके बना होता है। अब क्लास किससे मिलके बना होता है? ऑर्डर से, ठीक है, ऑर्डर से मिलके बना होता है। जैसे ऑर्डर क्या होता है? कॉमन कैरेक्टर्स, एक जैसे कैरेक्टर हो गया, जैसे कि टाइगर हो गया और वॉल्फ हो गया, ठीक है। इन दोनों में क्या होते हैं? ये दोनों कैसे सेम है? कैसे सेम है? कार्निवोरस है दोनों, मतलब कि मांसाहारी है दोनों, ठीक है। तो ऑर्डर क्या हो गया? इनका गुण, ऑर्डर मतलब गुण कैसे हैं? ये मांसाहारी है, कार्निवोरस, ठीक। अब ऑर्डर के अंदर क्या आता है? फैमिली, ठीक। फैमिली मतलब किस फैमिली से है, मतलब, ठीक है। फैमिली का मतलब कि किस फैमिली से, मतलब जीनस लाइक जैसे कैट हो गया, टाइगर हो गया, ये दोनों एक ही फैमिली से है। बिल्ली और टाइगर एक ही फैमिली से है, ठीक है। तो फैमिली का हो गया, ठीक। उसके बाद आता है जीनस। जीनस कैसा है इनका? देखिए, जीनस क्या होता है कि समान दिखने वाले, दिखने में समान होंगे, जैसे कि घोड़ा हो गया और गधा हो गया, ये क्या है? दिखने में समान है, तो ये हो गया जीनस, दिखने में समान होते हैं। स्पीसीज़ क्या हो गया? ये दिखने में भी समान होते हैं और इंटरब्रीड कर सकते हैं। जीनस इंटरब्रीड नहीं कर सकते। इंटरब्रीड मतलब आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो स्पीसीज लेकिन आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, ठीक है। घोड़ा घोड़ा हो गया, ठीक है, इस प्रकार से मनुष्य मनुष्य हो गया, ये सब क्या है? आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं और दिखने में एक जैसे भी होते हैं, तो ये हो गया स्पीसीज। अब इसका एक एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेते हैं हमने टाइगर। टाइगर लेते हैं। अब टाइगर को इसके अकॉर्डिंग हम अगर क्लासीफाइड करते हैं, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, तो देखिए टाइगर क्या है, किस किंगडम में आएगा? एनिमलिया किंगडम में आएगा, ठीक है। उसका फाइलम क्या होगा? कॉर्डेटा होगा, ठीक है। क्लास क्या होगा? मेमिलिया होगा। मेमिलिया पता है ना कौन से मेमल्स ग्रैंड होते हैं और जो बच्चे देते हैं, ठीक। और अगर ऑर्डर की बात करें तो ये होगा कार्निवोरा होगा, ठीक, मांस खाता है। फैमिली की बात करें तो फैलिडी होगा, ठीक है, फैलिडी, FELIDAE, फैलिडी, ठीक, फैलिडी होगा, ओके। जीनस की बात करें तो पैंथरा है इसका जीनस, ठीक है। जीनस कैसा होगा? पैंथरा। पैंथरा के अंदर जैसे कि कैट का जीनस भी क्या होता है? पैंथरा होता है, ठीक, पैंथरा, ओके। और पार्डस क्या हो गया इसका? स्पीसीज हो गया। स्पीसीज क्या हो गया इसका? पार्डस। तो इस प्रकार से होता है, ठीक। ये सब चीज़ आपको आराम आराम से क्लियर होगी, ठीक है। पूरा आपको लास्ट तक देखना है, तभी क्लियर होगा। एकदम से ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी आपको, और समझने की कोशिश भी करना है आपको, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक। अब देखिए आगे, पहला किंगडम लेते हैं मोनेरा, ठीक है। सबसे पहला किंगडम है मोनेरा, ठीक। देखिए तीन, मैंने बोला था 3 बेस पे करेंगे इसको कैटेगराइज, पूरे 5 किंगडम को, ठीक। तो देखिए ये क्या होता है? प्रोकैरियोटिक, ठीक है। प्रोकैरियोटिक होते हैं कि यूकैरियोटिक? तो प्रोकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं कि मल्टीसेलुलर? यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक होते हैं कि हेटरोट्रॉपिक? तो ये दोनों होते हैं। कुछ तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और कुछ हेटरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि परपोसी होते हैं, ठीक। अब देखिए बाद में कार्ल वूज आए थे, कार्ल वूज अभी बताया था मैंने, जिन्होंने मोनेरा को क्या किया था? 2 भागों में फिर से बांट दिया था। किस में? आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में, ठीक है। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को समझते हैं। देखिए आर्कीबैक्टीरिया क्या होते हैं? ये ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है, ओके। और ये क्या होते हैं? अपनी जो एनर्जी होती है पता है कहाँ से लेते हैं? ये अमोनिया हो गया, मीथेन हो गया, इन सब का क्या करते हैं? ये अपचयन करते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, और इससे क्या होता है? इनको एनर्जी मिलती है, यानी ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है। इनका अपचयन करेंगे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के थ्रू और इनको एनर्जी मिलेगी आर्कीबैक्टीरिया को, ठीक। अब देखिए आगे यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया देखते हैं। यू बैक्टीरिया का जो आउटर सेल वॉल होता है वो किससे बना होता है? इससे बना होता है पेप्टिलोग्लाइकेन का, ठीक है, पेप्टिलोग्लाइकेन का बना होता है, ठीक है। और इनमें क्या होता है? मेमेरिक मेम्ब्रेन पाया जाता है, ठीक है, मेमेरिक मेम्ब्रेन पाया जाता है। और जो आर्कीबैक्टीरिया होता है उसमें मेमेरिक मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, ठीक है, मतलब इनके सेल वॉल में नहीं पाया जाता है, ठीक। अब देखिए आगे, जो यू बैक्टीरिया होते हैं साइटोप्लाज्म, राइबोसोम, ये सब होता है, लेकिन न्यूक्लियस नहीं होता इसमें, ठीक है, DNA होता है, ठीक। ये आर्कीबैक्टीरिया के 3 टाइप्स होते हैं, ठीक। एक होता है मिथेनोजेम्स, एक होता है थर्मोस्यूडोफाइल्स और एक होता है हेलोफाइल्स, ठीक है। अब इन तीनों का अध्ययन करते हैं। मिथेनोजेम्स क्या होते हैं? दे मेक मीथेन। ये मीथेन बनाते हैं किससे? मेटाबॉलिक एक्टिविटी से मीथेन बनाते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? मिथेनोजेम्स, ठीक। एक होता है थर्मिसिडोफाइल्स, ठीक है। थर्मिसिडोफाइल्स, देखिए थर्मिसिडोफाइल्स क्या होते हैं? ये हॉट एसिडिक इन्वायरमेंट में मिलते हैं तथा सोर्स ऑफ एनर्जी हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। इनकी जो सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? H2S है। और मिलते कहाँ पे? ये हॉट और एसिडिक, ठीक है, अम्लीय और गर्म जगह पे मिलते हैं ये, ठीक है। इस देखिए थर्मो लग रखा है ना इसके आगे, मतलब हॉट, हॉट एक गर्म जगह पे, ओके। हेलोफाइल्स, देखिए हेलोफाइल्स क्या होता है? ठीक, दे ग्रो इन साल्टी इन्वायरमेंट, एल्कलाइन मीडियम में उगते हैं, ठीक है, नमकीन जगह पे, ठीक है, जैसे कि ग्रेट सॉल्ट लेक यहाँ पे, और क्या हो गया? डेड सी, यहाँ पे उगते हैं ये, ठीक है, मृत सागर में, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये हेलोफाइल्स उगते हैं, यानी कि सॉल्टी इन्वायरमेंट में उगते हैं,
ठीक। मोनेरा की एग्जाम्पल की बात करें तो बैक्टीरिया हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया जिसे को साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया मोनेरा का एग्जाम्पल। अब देखिए, और एक और हो गया माइकोप्लाज्म, ठीक। अब देखिए आगे, अब देखिए अकॉर्डिंग टू सेफ बैक्टीरिया को 4 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया को सेफ के अकॉर्डिंग 4 प्रकार से बांटा गया है, ठीक है। एक तो होता है बैसिलस, फिर होता है कोकस, ठीक है, कोकस, फिर स्पाइरलियम, ठीक है, और विब्रियो, ठीक है, ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, बैसिलस, कोकस और स्पाइरलियम और विब्रियो, ठीक है। जो बैसिलस होता है, बैसिलस कैसा होता है, रॉड शेप का होता है, ठीक है, ऐसे रॉड शेप का। कोकस जो होता है, कोकस होता है स्पेरिकल शेप, गोल होता है, बिल्कुल स्पैरो बना होता है, गोला, ठीक है। स्पेरिलम क्या होगा, स्पाइरल शेप का होगा, स्पाइरल शेप का होता है, ऐसे स्पाइरल बने होते हैं इसमें, ठीक है। और विब्रियो जो होता है, ये तो सबसे आसान है, कॉमा शेप का होता है, कॉमा शेप, जैसे कॉमा ऐसे लगाते हैं ना, कॉमा शेप का होता है ये विब्रियो। तो स्पाइरलियम, कोकस, बैसिलस और विब्रियो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। ये थे हमारे आर्कियो बैक्टीरिया के टाइप। अब देखते हैं हम यू बैक्टीरिया के टाइप। देखिए यू बैक्टीरिया के टाइप देखिए 2 होते हैं, एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम नेगेटिव, ठीक। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, ये जो ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, इसका जो अध्ययन होगा उच्च कक्षाओं में है, ठीक है, यहाँ 10th और 9th में नहीं है, ठीक है। तो देखिए फिर भी बता देता हूँ मैं आपको, जो ग्राम पॉजिटिव होता है, एक ग्राम स्ट्रेन होता है, एक पिगमेंट, ठीक है। अगर उससे हम रंगते हैं इन बैक्टीरिया को तो ये हो जाते हैं लाल या नीले, ठीक है। तो जो लाल और नीले हो जाएंगे ग्राम स्ट्रेन से रंगने पे, उन्हें बोलेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जिन्हें ग्राम स्टेन से रंगेंगे तो उनमें कोई भी कलर नहीं आएगा, मतलब कलरलेस रहेंगे, तो उन्हें बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक। बस इतना याद रखना है, ठीक। तो ये हो गया आपका मोनेरा, ठीक। अब देखते हैं हम आगे प्रोटिस्टा किंगडम देखते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, और बोथ इनमें भी 2 होता है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक दोनों होते हैं। नेक्स्ट देखिए, इनके गमन के लिए सीलिया या फ्लैजिला होता है, ठीक है। इनके गमन के लिए मतलब मूवमेंट के लिए क्या होता है, सीलिया या फिर फ्लैजिला होगा, ठीक है, ओके। एग्जाम्पल की बात करते हैं, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है। यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, यूनिसेलुलर एल्गी यानी कि जिसमें एक प्रकार के सेल होते हैं, वो एल्गी, एक प्रकार से सेल से बने एल्गी, ठीक, वो हो गया। डायटम हो गया, जो यूनिसेलुलर एल्गी और जो डायटम है, ये दोनों क्या है, ऑटोट्रॉपिक है, स्वपोषी है, ठीक है। और जितने भी बाकी हैं, बाकी जितने पैरामीशियम, अमीबा, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है, हेटेरोट्रॉपिक है, ये सब क्या है, विषमपोषी है, ठीक है। अब देखिए प्रोटोजोआ जो होता है, प्रोटोजोआ उसको जो साइटोप्लाज्म होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है, एक को बोलते हैं एक्टोप्लाज्म, एक को बोलते हैं एंडोप्लाज्म, ठीक है। इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाएगा, ठीक। अब देखिए जो इनमें रिप्रोडक्शन होता है वो कैसे होता है, एसेक्सुअल, और किसके द्वारा, फिजन के द्वारा, ठीक, एसेक्सुअल फिजन के द्वारा इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ठीक। अब इनको अच्छे से करते हैं, देखिए अब देखते हैं प्रोटोजोआ के प्रकार, ठीक है। प्रोटोजोआ 5 प्रकार के होते हैं अकॉर्डिंग टू उनके मूवमेंट, उनमें मूवमेंट किस प्रकार से हो रही, तो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। इन 5 प्रकार को देख लेते हैं। पहला है मस्टिगिफोरा। मस्टिगिफोरा क्या होता है, देखिए मस्टिगिफोरा में गमन के लिए क्या होता है, फ्लैजिला होता है। मस्टिगिफोरा में गमन के लिए क्या होता है, फ्लैजिला होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, यूग्लिना हो गया, ट्रिप्नोसोमा हो गया, ये इसके एग्जाम्पल। आपको बस ये रखना है याद कि एग्जाम्पल क्या है इसके और गमन के लिए क्या है, ठीक है, बस इतना, बाकी कुछ नहीं देखना है इसमें। तो जो मस्टिगिफोरा होता है उसमें फ्लैजिला होता है गमन के लिए, और एग्जाम्पल हो गया यूग्लिना और ट्रिप्नोसोमा, ठीक। सेकंड होता है सार्कोडिना। सार्कोडिना में देखिए गमन के लिए होता है स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया आपको पता है जैसे अमीबा में होता है, अमीबा इसी प्रकार से गमन करता है स्यूडोपोडिया के थ्रू, ठीक है। तो इसमें गमन के लिए क्या होता है, स्यूडोपोडिया के थ्रू वो गमन करते हैं, इसका एग्जाम्पल हो गया अमीबा। थर्ड है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ और सक्टोरिया, इन दोनों में गमन के लिए कुछ नहीं होता है, ठीक। तो जो स्पोरोजोआ है उसका एग्जाम्पल हो गया प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक पैरासाइट है, ठीक। सिलिएटा, देखिए सिलिएटा तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, इसमें क्या होगा, सीलिया होगा गमन के लिए। सीलिया आपको पता है हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो सीलिया होता है इसमें। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, पैरामीशियम, ठीक। अब देखिए सक्टोरिया, इसमें मैंने बताया आपको गमन के लिए कुछ नहीं होता, एग्जाम्पल हो गया एफिलोटा, ओके। तो ये हो गया प्रोटोजोआ के 5 प्रकार। अब देखते हैं, तो आप 2 किंगडम खत्म हो गए, ठीक है, मोनेरा खत्म हो गया, प्रोटिस्टा खत्म हो गया। अब आते हैं हम किंगडम फंजाई यानी कि कवक। देखिए कवक यानी कि फंजाई, ये क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है, यूकैरियोटिक होते हैं। और देखिए हेटेरोट्रोप्स होते हैं, इसके परपोसी होता है। शुरू में यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन बाद में ये मल्टीसेलुलर बन जाते हैं। जैसे
कि ईस्ट जो होता है, ईस्ट शुरू में क्या होता है यूनिसेलुलर, बाद में क्या बन जाता है मल्टीसेलुलर, ठीक है। और हेटेरोट्रोप्स होते हैं, आप पता चल गया विषमपोषी होते हैं, ठीक। दे आर नॉन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। ये क्या होते हैं नॉन ग्रीन प्लांट्स, जितने भी हरे प्लांट्स नहीं होते वो आते हैं इसके अंदर, फंजाई के अंदर, ठीक। देखिए आगे देखते हैं, ये सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट, सिम्बायोटिक कुछ भी हो सकते हैं। सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट, सिम्बायोटिक बताता हूँ ये सब होते क्या हैं। सेप्रोफाइट्स क्या होता है, इनको बोलते हैं मृत्यजीवी, यानी कि जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो होते हैं जो डेड एनिमल्स हो गए, मतलब जो मरे हुए जीव होते हैं उनके शरीर पर रहते हैं और अपना खाना प्राप्त करते हैं वहाँ से, ये हो गए सेप्रोफाइट्स, ठीक, यानी मृत्यजीवी। पैरासाइट, देखिए पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट को बोलते हैं परजीवी, ठीक, यानी दूसरे के शरीर से रहते हैं, मतलब जीवित शरीर पर रहेंगे और वो वहाँ से खाना लेंगे। जिसके शरीर के सिर पे क्या होता है जू होता है, ये उसका एग्जाम्पल हो गया पैरासाइट का। एक होता है सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी, सहजीवी यानी इन दोनों में म्यूचुअल रिलेशन होता है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक दूसरे के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे आपने एक वैनम मूवी देखी होगी, वैनम मूवी, आपने वैनम मूवी देखी होगी, वैनम मूवी में क्या है सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल है वो, ठीक। अब देखिए जैसे कि सिम्बायोटिक का मैं उदाहरण दूँ आपको, सिम्बायोटिक का तो जैसे कि बी हो गया, यानी कि मधुमक्खी हो गया, और फ्लावर हो गया, ठीक है। अब देखिए बी जो फ्लावर है वहाँ से पॉलन ग्रेन लेता है, ठीक है, मतलब अपने शहद के लिए, छत्ते के लिए, ठीक। और इसी प्रकार जैसे बी ने वहाँ से पॉलन ग्रेन लिया, अपने छत्ते के लिए, तो इसमें बी का फ़ायदा हुआ, ठीक है। अब फ्लावर का क्या फ़ायदा होगा इसमें, अब देखिए यहाँ एक ही फ्लावर से तो लेगा नहीं बी, एक फ्लावर से लिया उसने पॉलन, दूसरे फ्लावर पे गया बैठने, तो जो इसके पैर में जो पॉलन ग्रेन लगेंगे वो दूसरे फ्लावर पे स्टिग्मा होगा, उस पर चले जाएगा और वो क्या होता है रिप्रोडक्शन की क्रिया शुरू हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन में हेल्प किसने किया, बी ने, तो इस प्रकार दोनों का फायदा हो गया, ठीक। तो ये हो गया आपका जो सेप्रोफाइट्स हो गया, पैरासाइट हो गया, सिम्बायोटिक हो गया। आगे देखिए कुछ जो फंजाई, ये पैरासाइट ये बता दिया मैंने आपको, ठीक। आगे देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट्रस होता है, फिलामेंट्रस मतलब कि फिलामेंट के जैसे होता है, फिलामेंट के जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है फिलामेंट्रस, और जिसे क्या बोलते हैं माइसीलियम बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं माइसीलियम, जो स्ट्रक्चर होता है इसका फिलामेंट्रस होता है यानी फिलामेंट के जैसे, और जिसे क्या बोलते हैं माइसीलियम बोलते हैं, ठीक। इन पर थ्रेड लाइक कुछ संरचना होती है, जो ये हो गया माइसीलियम हो गया, इस पर थ्रेड लाइक कुछ संरचना होती है जिसे बोलते हैं हाइफी, जिसको क्या बोलते हैं हाइफी बोलते हैं, ठीक। हाइफी, ठीक है, हाइफी रूट जैसे होते हैं, ठीक है, दिखने में कैसे, तो जड़ के जैसे होते हैं हाइफी, जिसे क्या बोलते हैं राइजोइड्स बोलते हैं, ठीक है। तो राइजोइड्स किसे बोलते हैं, हाइफी को बोलते हैं। और हाइफी ये कहाँ पे होते हैं, माइसीलियम पे होते हैं। माइसीलियम क्या होता है, फिलामेंट्रस स्ट्रक्चर जो होता है इनका फंजाई का, ठीक है, उसी को बोलते हैं माइसीलियम, ठीक। अब आगे देखिए सेल वॉल ऑफ फंजाई किस चीज़ की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है, और ये फूड को किस फॉर्म में रिजर्व करके रखते हैं, ग्लाइकोजन के फॉर्म में, ठीक है। उदाहरण की बात करूं तो ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर जो फंजाई लग जाते हैं, कवक लग जाते हैं, ब्रेड रख दिया हमने, रोटी या फिर कुछ, तो वो, ठीक है, राइजोपस बोलते हैं जिसको, ठीक। मशरूम हो गया इसका एग्जाम्पल, ईस्ट हो गया, ठीक। और लाइकेन, देखिए लाइकेन अब जो होता है सिम्बायोटिक का एक उदाहरण है बहुत अच्छा, ठीक है। लाइकेन क्या होता है, फंजाई और एल्गी के बीच का रिलेशन है, ठीक है। फंजाई और एल्गी के बीच की कड़ी है ये, कवक और शैवाल के बीच की कड़ी, ठीक है। लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ठीक है। सिम्बायोटिक यानी एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे, अब देखिए कि कैसे आपस में एक दूसरे की मदद करते हैं, ये देखते हैं। जो एल्गी है, एल्गी यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, वो क्या करेगा, खाना बनाएगा, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक है, ठीक है, वो खाना बनाएगा। और फंजाई, ये जो फंजाई, एल्गी ने तो खाना बनाया, और जो फंजाई है यानी कवक है जो, वो क्या करेगा, पानी लाता है। इसने खाना बनाया, इसने पानी लाया, ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, ठीक। जो एल्गी कंपाउंड होगा, ठीक है, जो एल्गी कंपाउंड यानी शैवाल वाला जो पार्ट होगा लाइकेन में, उसको बोलेंगे फाइकोबियॉन्ट, ठीक है, फाइकोबियॉन्ट या बायोन्ट, ठीक। और जो फंगी वाला पार्ट होगा, फंगल वाला पार्ट होगा, उसको माइकोबियॉन्ट, उसको बोलेंगे माइकोबियॉन्ट, ठीक है, या फिर माइकोबायोन्ट, ओके। अक्सर पेड़ों के जो छाल होते हैं उस पर रंगीन धब्बे, ये लाइकेन ही होते हैं। जो पेड़ हैं उसके ऊपर जो रंगीन धब्बे होते हैं वो लाइकेन होते हैं। इसे आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हो, आपको इमेज दिख जाएगी, ठीक। तो ये हो गया लाइकेन। अब चलते हैं हम किंगडम नंबर 4 पे, प्लांटी पे। अब हमारे लास्ट के 2 किंगडम बच गए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांटी और एनिमिलिया, ठीक। इन दोनों को तो बहुत अच्छे से हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो देखिए प्लांटी किंगडम, देखिए प्लांटी जो किंगडम होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होगा, ठीक है, ठीक है। पर इसका एक्सेप्शन क्या है, प्रिमिटिव एल्गी, ठीक है। यूकैरियोटिक होंगे और क्या होंगे, सारे के सारे ऑटोट्रॉप होंगे, यानी सोपोसी होते हैं, ठीक।
फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं। फूड कैसे स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? जितने भी प्लांट हो गए उतने। अभी इसको हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है, प्लांट किंगडम को अच्छे से देखेंगे। उससे पहले हम एनिमल जो किंगडम है उसको भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। तो एनिमल किंगडम की बात करता हूँ तो ये क्या होंगे? जो वॉललेस यानी कि इनमें जो सेल वॉल होती नहीं होती है। और कैसे होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। ओके, हेटेरोटॉप होते हैं यानी अपने आप खाना नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। ग्रोथ इज लिमिटेड, ठीक है, यानी कि एक स्टेज तक ग्रोथ होगी, उसके बाद ग्रोथ नहीं होगी, लिमिटेड हो जाएगी, शरीर नहीं बढ़ेगा, ठीक। जो इनका शेप होता है, साइज होता है और सिमेट्री होती है, कैसी होती है? डेफिनाइट होती है, यानी शेप सेम, मतलब एक डेफिनाइट शेप होगा। ऐसे नहीं कि जैसे कि इंसान ही हो गया तो एक डेफिनाइट शेप है, हाथ ऐसे होगा, इसमें हाथ पैर ये सब डेफिनाइट शेप है। साइज भी डेफिनाइट होगा, ठीक है, और सिमेट्री भी डेफिनाइट होगा। सिमेट्री मतलब अभी सिमेट्री भी अलग से डिस्कस करेंगे। जैसे कि इंसान को बीचों बीच काट दिया तो उसके दो पार्ट बराबर बटेंगे तो उसे बोलेंगे सिमेट्री, ठीक है। देखिए, लोकोमोशन होता है। लोकोमोशन यानी कि मूवमेंट होता है, ठीक है, मूवमेंट होता है, इनमें हाथ पैर हिला सकते हैं ये, और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकते हैं, ठीक। और लोकोमोशन किससे होता है? मस्कुलर सिस्टम से होता है। पिछले वीडियो में हमने देख रखा है लोकोमोशन किससे होता है? मस्कुलर टिश्यू होते हैं जितने, उससे होता है। ओके, आप देखते हैं प्लांट किंगडम अच्छे से, ठीक है। पादप जगत, ठीक, पादप जगत। देखिए, पादप जगत को इन 3 आधार पर क्लासिफाइड कर सकते हैं। 3 आधार पर उनको क्लासिफाइड कर सकते हैं फिर से। पहला कि प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड और नॉट, कि उनकी जो प्लांट की बॉडी है वो अलग अलग पार्ट में है कि नहीं है, या सिंगल पार्ट में ही है। डिफ्रेंशिएट यानी कि फूल, तना, पत्ती, जड़ ये सब है कि एक सिंगल यूनिट में, ठीक है। पहला तो ये हो गया, ठीक। दूसरा होता है उनका कि प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू पीछे पढ़ के आ चुके हैं, जाइलम और फ्लोएम, कि जाइलम और फ्लोएम है कि नहीं है, दूसरी चीज़, ठीक। और तीसरा होता है कि बीज देने की एबिलिटी, ठीक है, और बीज फल में होना या नहीं, ये यानी बीज देने की एबिलिटी। फिर इसमें भी हम 2 पार्ट में बांटते हैं, एक तो होता है क्रिप्टोगैमी और एक होता है फिनोगैमी, ठीक। अब देखिए, जो क्रिप्टोगैमी होता है, क्रिप्टोगैमी जो बीज नहीं दे सकते हैं, क्रिप्टोगैमी यानी कि जो बीज नहीं दे सकते हैं वो होंगे, और एक फिनोगैमी वो होंगे जो बीज दे सकते हैं। फिनोगैमी वो होते हैं जो बीज उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक ठीक। तो बीज एबिलिटी के आधार पे देखें तो फिनोगैमी और क्रिप्टोगैमी, क्रिप्टोगैमी बीज नहीं दे सकते हैं और फिनोगैमी बीज दे सकते हैं। और क्या हो गया? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू देख लिया, और प्लांट की बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं है। तो इन 3 आधार पे हम इसको क्लासिफाइड करेंगे प्लांट किंगडम को। तो चलिए शुरू करते हैं। इन तीनों के ऊपर अगर क्लासिफाइड करें तो प्लांट को हम 5 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। 5 भागों में क्लासिफाइड किया गया है। देखिए कौन कौन सा भाग है, देखते हैं। डिवीजन थैलोफाइटा, सबसे पहला है थैलोफाइटा, ठीक है। डिवीजन एल्गी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। क्यों बोलते हैं अभी पता चल जाएगा आपको। यह प्लांट की सबसे पुरानी और सिंपल फॉर्म है, ठीक है। जो प्लांट की सबसे पुरानी और सिंपल फॉर्म कौन सी है? थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सबसे पुरानी और सिंपल है। बॉडी इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड, ठीक है। जो बॉडी है डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती, विभेदीकरण नहीं होता इनमें, यानी कि इनमें जड़, तना, पत्ती, फूल ये सब नहीं होता, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, एक सिंगल यूनिट होता है, एक थैलस टाइप का होता है स्ट्रक्चर। आगे देखिए, जल में होते हैं। ये किस में होते हैं? जल में होते हैं, ये जल में होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक, क्योंकि ये सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक हैं तो क्लोरोफिल पाया जाएगा, ठीक है। तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। सेल वॉल किससे बना होता है? सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और क्या होता है इसमें? वस्कुलर टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। हमने बोला था 3 उस पर करेंगे क्लासिफाइड, एक तो बॉडी डिफ्रेंशिएटेड है या नहीं है, दूसरा कि वस्कुलर टिश्यू है या नहीं है, और तीसरा क्रिप्टोगैमी है या फिनोगैमी है, ठीक। अब देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय स्पोर, ठीक है। नो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फॉर्म नहीं होता है इसमें, ठीक है। स्पोर के थ्रू इनमें क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लाइफ साइकिल देखें तो 2 फेज में होता है इनका, 2 फेज में इनका लाइफ साइकिल बांटा गया है। पहले फेज को बोलते हैं गैमेट हैप्लोइडिक फेज, ठीक है। गैमेट, अब देखिए हैप्लोइडिक का मतलब क्या होता है कि जब क्रोमोसोम की संख्या आधी होती है, क्रोमोसोम की संख्या आधी, उसे बोलते हैं हैप्लोइडिक फेज, ठीक, हैप्लोइडिक। तो पहला फेज होता है गैमेट हैप्लोइडिक फेज, जिसको क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइटिक फेज भी बोलते हैं, ठीक। गैमेटोफाइटिक फेज भी बोलते हैं इसको, गैमेट हैप्लोइडिक फेज को, ठीक। ओके, दूसरे फेज की बात करें तो स्पोर वियरिंग डिप्लॉइड फेज, स्पोर वियरिंग डिप्लॉइड फेज होता है दूसरा, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं? स्पोरोफाइटिक फेज भी कहते हैं, इसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक फेज भी कहते हैं, ठीक। इसमें स्पोर्स बनते हैं, ठीक, पहले में गैमेट्स बनते हैं। ओके, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखते हैं, थैलोफाइटा के एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हो गया ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी यूलोथ्रिक्स, ठीक है। यूलोथ्रिक्स पूछा गया क्वेश्चन है एग्जाम में, ठीक है। स्पाइरोगायरा हो गया, ठीक है। रेड एल्गी की बात करें तो बाट्रा हो गया। ब्राउन एल्गी की बात करें तो क्या हो गया? लेमिनेरिया हो गया, ब्राउन एल्गी, ठीक। इसके अतिरिक्त और भी होते हैं, जैसे क्लेडोफोरा हो गया, आलवा हो गया, कारा हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आलवा, कारा, क्लेडोफोरा, ठीक है, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा, बाट्रा, लेमिनेरिया, ये सब, ठीक।
अब देखते हैं दूसरा जो प्लांट का डिवीजन है वो है डिवीजन ब्रायोफाइटा। ठीक है, ब्रायोफाइटा, डिवीजन ब्रायोफाइटा में देखिए दे आर स्मॉल ग्रीन मल्टी सेलुलर प्लांट। ठीक है, स्मॉल ग्रीन मल्टी सेलुलर प्लांट जो लैंड पर भी रहते हैं और वाटर पे भी रहते हैं। ठीक है, अब लैंड पे भी रह रहे हैं और वाटर पे भी रह रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस भी बोलते हैं। कितनी बार पूछा गया है क्वेश्चन, एवन पता नहीं कितनी बार पूछा गया है। उभयचर बोलते हैं इनको। ठीक है, एम्फीबियन बोलते हैं क्योंकि ये ज़मीन पे भी रह सकते हैं और वाटर पे भी रह सकते हैं। ठीक, तो एम्फीबियन और प्लांट किंगडम कौन है, तो आपका हो गया ब्रायोफाइटा। ठीक, इसके अंदर देखते हैं क्या है, नो वस्कुलर टिश्यू फाउंड, वस्कुलर टिश्यू नहीं होता जाइलम फ्लोएम। स्पोर द्वारा जनन होता है लेकिन इसमें एम्ब्रियो फॉर्म होता है, एम्ब्रियो फॉर्म होता है। ठीक ठीक है, भूमि तथा जल दोनों पे रहता है, अभी देख लिया हमने। ठीक, राइजोइड्स आर प्रेजेंट टू ऑब्जॉर्व वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, राइजोइड्स होते हैं इनमें प्रेजेंट जो क्या करते हैं, जल को और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, मोसेस हो गया जिसको बोलते हैं फ्यूनेरिया भी बोलते हैं, रिक्सिया हो गया, मॉर्केसिया हो गया। ठीक है, जो ये है रिक्सिया, ये तो पूछा गया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल तो आपको रटा होना चाहिए, अब पता नहीं आप कैसे भी रटो इसको, लेकिन रटना पड़ेगा इसे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन अगर यदि आप चाहते हो आपका यहाँ से क्वेश्चन ना छूटे तो आपको ये रटना पड़ेगा कैसे भी, या तो इसे लिख लिख के रटो या फिर बोल बोल के रटो। ठीक, तो मोजेस जिसे फ्यूनेरिया कहते हैं, रिक्सिया और मॉर्केसिया। ओके, थर्ड डिवीज़न है हमारा, डिवीज़न है टेरिडोफाइटा। ठीक है, टेरिडोफाइटा देखिए पादप शरीर का तना, जड़ और पत्तियों में विभक्त होता है, यानी जो इसकी जो बॉडी होती है डिफ्रेंशिएटेड होती है, किसमें, तना, जड़, पत्तियों में विभक्त होती है। वस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट, लेकिन कैसी होती है, प्रिमिटिव। वस्कुलर टिश्यू तो होता है लेकिन बहुत प्रिमिटिव होता है। ठीक है, बहुत बहुत कम मान सकते हो इसको, वो होता है, मतलब डेवलप नहीं होती है इतनी। ठीक, सेक्स ऑर्गन्स आर मल्टी सेलुलर, जो इसके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक, ये डैम्प स्पेस यानी कि जहाँ छाया होती है ना वहीं पे उगते हैं, छायादार जगह पर उगते हैं। ठीक है, डोंट हैव फ्लावर फ्रूट सीड, इनमें कुछ नहीं होता। ठीक है, फ्लावर भी नहीं होता, फ्रूट भी नहीं होता, सीड भी नहीं होता। ठीक है, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो होता है इसमें क्योंकि, तो एम्ब्रियो के अंदर इनका क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप होता है। ओके, नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो फर्न हो गया, क्लब मोजेस हो गया जिसको क्या बोलते हैं, लाइकोपोडियम बोलते हैं। ठीक है, हॉर्स टेल हो गया जिसको क्या बोलते हैं, इक्वेस्टम बोलते हैं, इक्वेस्टम बोलते हैं। ठीक है, फर्न हो गया, फर्न ऊपर देख लिया हमने। ठीक है, अजोला हो गया, ठीक है, मार्सिलिया हो गया, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, फर्न, अजोला, मार्सिलिया, इक्वेस्टम, ठीक है, लाइकोपोडियम, ये सब। ओके, फोर्थ डिवीजन है हमारा जिम्नोस्पर्म। देखिए जिम्नो का मतलब होता है नग्न, नेकेड। स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी बीज कैसे होंगे, इसके नग्न बीज होंगे, नेकेड बीज होंगे। ठीक है, नेकेड का मतलब क्या हुआ कि बीज, जैसे कि आम खाया आपने, आम की जो गुठली होती है वही हुआ बीज उसका, वो किसके अंदर होता है, फल के अंदर, जो हम फल खाते हैं और गुठली फेंक देते हैं। ठीक, तो इनमें क्या होता है, इनके जो बीज होते हैं वो बाहर होते हैं, मतलब किसी फल के कवरिंग के द्वारा कवर नहीं होते हैं। ठीक, तो नग्न बीज उत्पन्न करने वाले पौधे नॉट इनक्लोज इन फ्रूट, फ्रूट के अंदर नहीं होते हैं, फल के अंदर नहीं होते। ठीक, ये बहुवर्षीय होते हैं, मतलब बहुत साल तक जीते हैं, सदाबहार होते हैं। ठीक, और काष्ठीय, काष्ठीय मतलब वुडी, वुडी यानी जिनसे लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं। एक तो खोखले वृक्ष होते हैं जिनका तना खोखला होता है अंदर, जैसे केला हो गया, ये सब क्या हो गया, खोखले हो गए। और एक होता है वुडी, वुडी यानी जिसके अंदर लकड़ी होता है तनों में। ठीक है, ओके, द स्पोरोफाइल्स आर एग्रीगेटेड टू फॉर्म कोन्स। अब देखिए स्पोरोफाइल्स क्या होता है, स्पोरोफाइल्स इसमें क्या होते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, पत्ती की जैसी संरचना होती है, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं, कोन्स बनाते हैं। कैसा कोन्स, फीमेल कोन्स और मेल कोन्स बनाते हैं। ठीक, तो स्पोरोफाइल्स जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, कोन्स, फीमेल कोन्स और मेल कोन्स। अब आगे देखते हैं, इनके जाइलम में वेसल्स सेल नहीं होते हैं। ठीक है, देखिए जाइलम पीछे पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, क्या क्या पार्ट होते हैं वो पता है आपको, तो वेसल सेल नहीं होते जाइलम में, और फ्लोएम में कौन सा, कंपेनियन सेल नहीं होता। तो जाइलम में वेसल सेल नहीं होता और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं होता। ओके, इसका एग्जांपल हो गया साइकस हो गया, देवदार जिसे पाइनस बोलते हैं, ये सब हो गए इसके एग्जांपल। अगला देखते हैं, लास्ट किंगडम में प्लांट किंगडम का डिवीजन 5 है हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियो का मतलब होता है ढका हुआ, स्पर्म मतलब बीज, ढका हुआ बीज। ठीक है, जिसके बीज फल के अंदर होते हैं, जैसे आम, आम में क्या है, बीज जो है वो फल के अंदर है। आगे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन फ्लावर। ठीक है, फ्लावर में इनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है, और इन्हें पुष्पीय पौधे भी कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं इनको। ओके, बीज का विकास एम्ब्रियो अंडाशय के अंदर होता है। ठीक है, एम्ब्रियो के अंदर होता है बीज का विकास। ठीक,
एम्ब्रियो ऑफ दीज हैव कॉटिलेडन्स, जो सीड स्लीव्स होते हैं। देखिए कॉटिलेडन्स यानी जैसे बीज पत्र, जैसे बीज होता है ना, बीज को जैसे हम चना का बीज मान लीजिए, चना जो हुआ उसको भिगो के रख दिया तो उसमें सुबह के टाइम कुछ निकल जाते हैं इस टाइप के, ठीक है। जो ये निकलता है वो कॉटिलेडन से निकलते हैं, ठीक है, कॉटिलेडन से ही निकलते हैं ये, उसी को बोलते हैं कॉटिलेडन। और सीड लीफ को बोलते हैं बीज पत्र। जैसे चना हो गया, चने में एक तो ऐसे होता है ना, जैसे अगर खोल दें और बीज से जो ये निकलता है इसको तो बोल दिया हमने कॉटिलेडन, और ये जो साइड में दो बने हैं इसको बोलेंगे हम सीड लीफ यानी कि बीज पत्र, ठीक है, ये हो गया। ओके, एंजियोस्पर्म हैज़ अ ट्रिप्लॉइड सेल जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाता है। ये मैंने आपको बता रखा है अपने क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो में कि जैसे कोई बीज है, बीज के बाहर क्या होता है, एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। एंडोस्पर्म से ही इसको क्या न्यूट्रिएंट्स मिलता है इस बीज को, ठीक है। ओके, और इसमें क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। ये 10th में है, आगे जाके पढ़ेंगे इसको, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं सीड स्लीव जो बीज पत्र होता है। बीज के अंकुरित होने पर, ठीक है, बीज जब अंकुरित होता है तो वो हरा हो जाता है, जैसे चने में देखा होगा आपने, हरा हरा सा हो जाता है वो बीज पत्र उसका, जब उसको भिगो के रखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सीड स्लीव। नेक्स्ट देखते हैं कि बीज पत्रों की संख्या के आधार पर, बीज पत्र की संख्या के आधार पर यानी कॉटिलेडन की संख्या के आधार पर, कॉटिलेडन होगा यहाँ पे, कॉटिलेडन की संख्या के आधार पर एंजियोस्पर्म को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक तो हो गया मोनोकॉट्स, एक हो गया डाइकॉट्स, ठीक है। एक होता है मोनोकॉट्स, एक होता है डाइकॉट्स। ओके, मोनोकॉट्स डाइकॉट्स ये समझते हैं। मोनोकॉट्स यानी कि एक बीज पत्र, जिसमें एक बीज पत्र होगा, यानी कि एक बीज पत्र, एक कॉटिलेडन होगा, जिसमें एक कॉटिलेडन होगा, उसको बोलेंगे मोनोकॉट्स, ठीक है। देयर सीड स्लीव हैज़ पैरेलल वेंसन, ठीक है। जो उनकी सीड स्लीव है उन पे कैसे होंगे, देखिए ऐसे, जैसे सीड स्लीव है तो इस पर पैरेलल वेंसन्स होंगे, पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है, इस टाइप की लाइंस होगी मोनोकॉट्स में। दे हैव फाइब्रस रूट्स, जो इनकी रूट होगी फाइब्रस होगी, बिल्कुल जाली जाली होंगी, उनमें बहुत सारी जाली होंगी फाइबर्स वाली, ठीक है। फ्लावर्स आर ट्राइमरस, ठीक है, ट्राइमरस यानी कि 3 पंखुड़ियाँ होंगी इसमें, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, इस प्रकार का होगा कुछ, ठीक है। इनका फ्लावर मतलब 3 पत्तियाँ होंगी उनमें, फ्लावर्स में, ट्राइमरस, ठीक। तना कैसा होगा, खोखला होगा, तना कैसा होगा, खोखला, जैसे कि केला बताया मैंने, ठीक है, उसका तना ऐसा खोखला होता है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें, मेज़ हो गया, मक्का हो गया, राइस हो गया, गेहूँ हो गया, इन सब की देखिए तना भी खोखला होता है, और ये सब एग्जाम्पल किसके, मोनोकॉट्स के एग्जाम्पल हैं, ठीक। अब देखते हैं डाइकॉट्स, डाइकॉट्स यानी द्विबीज पत्र, ठीक है, जिसमें 2 बीज पत्र होंगे, जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होंगे, ठीक है, कॉटिलेडन होंगे, वो होगा आपका 2 डाइकॉट्स, ठीक। दे हैव रेटिकुलेट वेंसन, रेटिकुलेट वेंसन यानी कि जो उनका जो सीड लीफ है, सीड लीफ में कैसे होगा, इस प्रकार का होगा उनमें वेंसन, इस प्रकार का, ठीक है। तो ये हो गया रेटिकुलेट वेंसन, ठीक। आगे देखिए, दे हैव टैप रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम मतलब कि एक मेन जड़ होगी, एक मेन जड़, उससे जड़ निकलेंगे, ठीक है, उससे जड़, छोटे छोटे जड़ निकलेंगे, इसी को बोलते हैं टैप रूट, टैप रूट, ठीक है। एक मूल जड़ होगा, उससे छोटे छोटे जड़ निकलेंगे। फ्लावर्स आर पेंटामरस, पेंटामरस मतलब 5 पत्तियाँ होंगी फ्लावर्स में, 1 2 3 4 और 5 होंगी, ठीक है, 5 पत्तियाँ होंगी इनमें फ्लावर्स में, ठीक है। तना कैसा होगा, वुडी होगा, ठीक है, खोखला नहीं होगा तना, वुडी होगा। एग्जाम्पल हो गया, पी हो गया, सनफ्लावर, मूंगफली, दालें, आम, ठीक है, ये सब क्या हो गया, डाइकॉट्स के एग्जाम्पल। तो ये था आपका प्लांटी किंगडम। प्लांटी किंगडम में हमने सब कुछ देख लिया है, ठीक है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो इतना पढ़ लिया तो आपका प्लांटी किंगडम से एक भी नंबर नहीं छूटेगा, ठीक है। अब बच गया हमारा एनिमिलिया किंगडम। एनिमिलिया किंगडम खुद में बहुत बड़ा है, ठीक है, तो देखते हैं एनिमिलिया किंगडम। एनिमिलिया किंगडम को समझने से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि यूज़ होंगे एनिमिलिया किंगडम में, ठीक। सबसे पहले है जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या होता है, देखिए, एम्ब्रियो यानी कि भ्रूण की जो बाहर की परत होती है उसी को बोलते हैं जर्म लेयर, ठीक है। भ्रूण की जो सबसे बाहर की परत होती है उसी को बोलते हैं जर्म लेयर, ओके। अब देखिए, जर्म लेयर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक, कौन कौन से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म, ठीक है। एक्टोडर्म सबसे बाहर वाली जो स्केलेटन बनाता है, ठीक। एंडोडर्म जो सबसे अंदर होते हैं, जो ऑर्गन बनाता है, और एक होता है मीजोडर्म। मीजोडर्म यानी कि मिडल वाली लेयर, उसे बोलेंगे मीजोडर्म। अब देखिए, जिस एम्ब्रियो के बाहर 3 लेयर होती है, ये तीनों लेयर होगी जिसमें, उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक। और जिनमें केवल 2 होगी यानी एंडो, एक अंदर वाली और एक बाहर वाली, उसे बोलेंगे डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। जो दोनों लेयर है, जो डिप्लोब्लास्टिक और ये जो एंडोडर्म और एक्टोडर्म है, इन दोनों लेयर के बीच में जेली जैसा एक नॉन सेलुलर फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, मिजोग्लिया, ठीक। इस फ्लूइड को क्या बोलते हैं, मिजोग्लिया, ओके, याद रखना है आपको। अब देखिए, दूसरा टर्म है हमारा सिमेट्री ऑफ बॉडी,
ठीक। सिमेट्री ऑफ बॉडी जैसे मैंने आपको बताया, इंसान को 20 से काट देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, ठीक है। तो इसी प्रकार की दो प्रकार की सिमेट्री होती है, एक होता है बायलेटरल सिमेट्री और एक होता है रेडियल सिमेट्री। दोनों को समझ। बायलेटरल सिमेट्री वो होता है, जैसे मैंने अभी बोला इंसान को 20 से काट देंगे तो दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, इसी को बोलते हैं बायलेटरल सिमेट्री। यानी जब दो साइड्स की बॉडी पार्ट मिरर इमेज बनाते हो, एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हो। जैसे तितली हो गया, तितली को 20 से अगर हम काट देंगे तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होगा, ठीक। ये हो गया इंसान का, यही है इंसान में क्या है, बायलेटरल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री होता है जैसे देखिए इंसान को काटा हमने 20 से तो एक ये जो 20 से एक लाइन काटी, इसको बोलते हैं एक्सिस से काटा। अब अगर एक एक्सिस के अलावा 2-3 एक्सिस से काटे और अगर बराबर भाग कट रहे हैं, जैसे कि ये स्टार फिश है, ये है, इसमें अगर हम 2-3 एक्सिस से काटें इसको, एक बार इधर से काटा, एक बार इधर से, और अगर देखा कि सारे भाग बराबर आए, ठीक है, यानी 2 या 2 से अधिक एक्सिस से काटने पर भी जो उसके भाग हैं बराबर आए, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, रेडियल सिमेट्री, ठीक है, रेडियल सिमेट्री बोलेंगे। एक भाग से काट रहे हैं तो वो तो हो गया आपका बायलेटरल सिमेट्री, एक से ज़्यादा से काट रहे हैं तो उसे बोलेंगे हम रेडियल सिमेट्री, ठीक। अब थर्ड टर्म देखते हैं कि ओरिजिन ऑफ माउथ। ओरिजिन ऑफ माउथ के हिसाब से देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोटोस्टोमिया और एक होता है ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है। एक होता है प्रोटोस्टोमिया, एक होता है ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक। देखिए प्रोस्टोटोमिया क्या होता है, व्हेन माउथ अराइज फ्रॉम और नियर ब्लास्टोपोर ऑफ गैस्ट्रूला, ठीक है। गैस्ट्रूला के जो ब्लास्टोपोर होता है उसके पास से, ठीक है, उसके पास या फिर उसी से अगर अराइज हो रहा है मुंह तो उसको बोलते हैं प्रोस्टोटोमिया, ठीक। अब देखिए ग्रेस्टुलेशन क्या होता है, अगर पूछा जाए ग्रेस्टुलेशन क्या होता है, तो ये एक स्टेप होता है एम्ब्रियो के बनने का, जिसमें क्या होता है ब्लास्टोपोर बनता है जो बाद में मुंह बन जाता है, ठीक है। यानी एम्ब्रियो के बनने का स्टेप है जिसमें क्या होता है, जो ब्लास्टोपोर है, हमने देखा ना कि ब्लास्टोपोर से बन रहा है, अगर ब्लास्टोपोर से माउथ बनेगा उसको बोलेंगे प्रोस्टोटोमिया, ठीक। तो ये स्टेप जो ये स्टेप हो रहा है, मतलब ब्लास्टोपोर से जो माउथ बन रहा है उसको बोलते हैं ग्रेस्टुलेशन, ठीक। सेकंड देखते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोमिया क्या होता है, जब मुंह ब्लास्टोपोर से ना बन के कहीं और से हो, अगर ब्लास्टोपोर से बनेंगे तो उससे तो बोलेंगे प्रोस्टोटोमिया, अगर वहाँ से ना बन के कहीं और से बन रहा है तो उसको बोल देंगे ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक है, ड्यूटेरोस्टोमिया, ठीक। फोर्थ टर्म है हमारा प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी पिछली वीडियो में बताया था मैंने, जो खुला सा भाग होता है, जैसे कि देखिए मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जैसे कि इंसान के शरीर से सारे ऑर्गन्स निकाल दे, तो अब उसके अंदर देखेंगे तो क्या खाली सा दिखेगा, गुफा जैसा, उसी को बोलते हैं हम बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं, सिलोम, ठीक। तो यहाँ पे आप कैविटी यूज ना करके सिलोम यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए एसिलोमेट क्या होता है, एसिलोमेट ए लग गया इसके आगे यानी कि बॉडी कैविटी नहीं होगा, एसिलोमेट, ठीक है। स्यूडोसिलोमेट क्या होता है, स्यूडोसिलोमेट्स वो होते हैं जिनकी बॉडी कैविटी फेक होती है, मतलब बॉडी कैविटी तो होती है लेकिन फेक होती है, नकली होती है। और सिलोमेट्स क्या होते हैं जिसमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, मतलब ट्रू बिल्कुल सच्चा होगा उसमें। आगे देखिए अब शुरू करते हैं हम अपना एनिमल किंगडम, ठीक। अब देखिए एनिमल किंगडम को पढ़ेंगे हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरह 10 हैं टोटल इसमें फाइलम, 10 फाइलम पढ़ेंगे टोटल, ठीक। पहला है हमारा पोरीफेरा, फाइलम नंबर 1 पोरीफेरा। पोर का मतलब क्या होता है, छेद, तो छिद युक्त जीवधारी होते हैं, पूरे शरीर पे छेद बने होते हैं इनके। अचल जंतु होते हैं, चल नहीं सकते हैं, इन्हें स्पॉन्ज भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, स्पॉन्ज, जो समुद्र में आवाज़ करते हैं, मतलब ज़्यादातर ये कहाँ आते हैं, समुद्र में। अब देखिए दे आर मल्टीसेलुलर, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक आपको पीछे पता चल गया, तो मैं अब डायरेक्ट डिप्लोब्लास्टिक पढ़ूंगा, सिलोमेटेड पढ़ूंगा, ये सब पढ़ूंगा तो आप समझ जाना कि क्या बोल रहा हूँ, ठीक। दे आर एसिमेट्रिकल, ठीक है, और रेडिकल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल होंगे या फिर रेडिकल होंगे, ओके। इनकी बॉडी पर छिद्र होते हैं, ठीक है, अभी पता चल गया, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, जो ये छिद्र हैं इनको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं, ठीक। और जो ये ऑस्टिया ये कहाँ पे खुलते हैं, ये खुलते हैं आपके कैनाल सिस्टम में, ठीक है। कैनाल सिस्टम अभी देखिए, कैनाल सिस्टम सर्कुलेटरी मतलब वाटर का सर्कुलेशन में हेल्प करता है इनका कैनाल सिस्टम, ठीक। अब देखिए कैनाल सिस्टम में खुलते हैं, जो क्या होते हैं, कोनोसाइट सेल से बने होते हैं। जो ये कैनाल सिस्टम में किससे बने होते हैं, कोनोसाइट सेल से, ठीक, ओके। तो ये कैनाल सिस्टम ये ऊपर से खुला होता है, ओपन होता है ऊपर से, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम बोलते हैं, जो ऊपर से खुला होता है ऑस्कुलम बोलते हैं इसको, ठीक। अब देखिए कैनाल सिस्टम करता है हेल्प इन सर्कुलेटरी वाटर के सर्कुलेशन में करता है और फूड को लाने में मदद करता है।
अब आगे देखिए, माउथ, डाइजेस्टिव सिस्टम, एनस, ये सब क्या होता है, अब्सेंट होता है इनमें से कुछ नहीं पाया जाता। माउथ भी नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता, एनस भी नहीं होता। आगे देखिए, स्केलेटन इज मेड ऑफ स्पाइकल्स, स्पाइकल्स से बने होते हैं इसके स्केलेटन, दैट आर मेड ऑफ अ कोलेजन फाइबर। जो स्पाइकल्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोलेजन फाइबर से, और जो इसका स्केलेटन हो किससे मिलकर बना होता है, स्पाइकल से। ठीक, ओके। आगे देखिए, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बस किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक, मतलब दोनों प्रकार का इनमें जो दोनों प्रकार का इसमें रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल भी होता है, ए सेक्सुअल भी होता है। ए सेक्सुअल किसके थ्रू, बडिंग के थ्रू, सेक्सुअल किसके थ्रू, फजर होता है। ओके, अब देखिए आगे एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल हो गया इसका साइकॉन, ठीक है, यूप्लेक्टेला, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पॉन्जिला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है साइकॉन हो गया, यूप्लेक्टेला हो गया, स्पॉन्जिला हो गया, ठीक। निडेरिया, ठीक है, नेक्स्ट फाइलम है, फाइलम नंबर 2 निडेरिया। ठीक है, निडेरिया इसको क्या बोलते हैं, सिलेंटरेटा, ठीक है, सिलेंटरेटा भी बोलते हैं इसको, सिलेंटरेटा। अब देखिए निडेरिया है, सिलेंटरेटा, ये क्या है, जलीय जंतु हैं, जल में रहते हैं। ठीक, सम लिव इन कॉलोनीज, कॉलोनी यानी कि समूह बनाकर रहते हैं, जैसे कि कोरल, कोरल क्या होते हैं, समूह बना के रहते हैं पानी में। ठीक, तथा कुछ अकेले भी रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा, ये अकेला रहता है। ठीक, ये क्या होता है, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, डिप्लोप्लास्टिक जम लेयर होता है। ओके, एनस नहीं होता, एनस नहीं होता, ठीक है, पर माउथ होता है, माउथ होता है लेकिन एनस नहीं होता। ठीक, और जो माउथ होता है वो किससे सराउंडेड होता है, टेंटिकल से। ठीक, टेंटिकल से सराउंडेड होता है इसका माउथ। ठीक, ठीक, सिलेंट्रॉन कैविटी होती है इसमें, सिलेंट्रॉन कैविटी पाई जाती है, सिलोम की कैविटी पाई जाती है। ठीक है, और आगे देखिए, निमेटोसाइट्स सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, निमेटोसाइट सेल्स, निमेटोसाइट सेल्स होता है जो भोजन पकड़कर उसे पैरालाइज कर देता है। इनमें एक प्रकार का जो सेल होता है क्या होता है, निमेटोसाइट्स। ठीक, ये क्या करता है, भोजन को पकड़ के भोजन को पैरालाइज कर देता है, फिर ये इसे इनटेक कर लेते हैं। ठीक, दे शो पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब कि एक ही चीज़ होगा लेकिन बहुत सारे फॉर्म में होगा। जैसे कि मान के चलिए मैन हो गया, मैन, मैन क्या होता है, देखिए एक हस्बैंड भी होता है, ठीक है, एक पिता भी होता है, ठीक है, एक दादा भी हो सकता है, ये बहुत कुछ हो सकता है ना, मतलब एक मैन। ठीक, इसी को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, यानी ये डिफरेंट शेप में होते हैं, एक होगा लेकिन वो डिफरेंट शेप में हो सकते हैं। ठीक, इनका जो शरीर होता है दो फॉर्म में दिखता है, जो इनका शरीर होता है दो फॉर्म में दिखता है, या तो क्या होंगे, पोलैप्स, ठीक है, या तो पोलैप्स होंगे, और ये पोलैप्स कैसे करते हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर क्या हो गया, मेडुसी, या फिर मेडुसी फॉर्म में होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। तो इनका जो शरीर होता है दो फॉर्म में होता है, एक तो पोलैप्स होंगे, पोलैप्स अगर होंगे तो कैसा रिप्रोडक्शन करेंगे, एसेक्सुअल, और मेडुसी होंगे, मेडुसी फॉर्म में, तब ये करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, आगे देखिए एग्जाम्पल है, हाइड्रा हो गया, ठीक है, ओब्लिया हो गया, ऑरेलिया हो गया, ठीक है, राइजोस्टोमा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रा, ओबेलिया, ऑरेलिया, ठीक है, राइजोस्टोमा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक, फाइलम नंबर 3 देखते हैं आपका, प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस फाइलम देखिए क्या है, ये होते बायलेटरल सिमेट्री होती है, यानी काटेंगे तो बराबर भाग में बढ़ जाएंगे। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं, और कैविटी कैसी होती है, नहीं होती कैविटी इनमें। ठीक है, एसिलियम होंगे, ठीक है, एसिलियोमेट्स। ठीक, अब देखिए अगला, डाइजेस्टिव सिस्टम विद द सिंगल ओपनिंग दैट इज माउथ, नो एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लेकिन, और माउथ कैसा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है लेकिन कैसा, सिंगल ओपनिंग होता है, मतलब माउथ होता है, एनस नहीं होता है। ठीक, आगे देखिए, बॉडी चपटे पत्ते की, फीते की जैसे होती है, मतलब पत्ते की जैसे बिल्कुल पतली सी बॉडी होती है इनकी। ठीक है, चपटा। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनेफ्रिडिया। ठीक, एक्सक्रीशन के लिए क्या होता है इनके पास, प्रोटोनेफ्रिडिया होता है सिस्टम। ठीक है, जो फ्लेम सेल के बने, अब जो ये प्रोटोनेफ्रिडिया सिस्टम होता है, नेफ्रिडिया सिस्टम हम देखेंगे अभी आगे, बहुतों में होता है नेफ्रिडिया, एक्सक्रीशन के लिए होता है ये। ठीक, तो प्रोटोनेफ्रिडिया किससे बने होते हैं, फ्लेम सेल से। ठीक है, आगे देखते हैं, हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट क्या होता है, देखिए हर्मेफ्रोडाइट यानी कि जो नर पार्ट और मादा पार्ट दोनों एक ही शरीर में हो। ठीक है, नर और मादा जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो दोनों एक ही शरीर में हो, तो उसको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, ओके, अब आगे देखिए एग्जाम्पल क्या हुए, लीवर फ्लू, ठीक है, बर्ड फ्लूक, ठीक है, टेपवॉर्म, ठीक है, प्लेनेरिया, फस्सियोला, ठीक है, फस्सियोला हो गया, टेनिया सोलियम, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब देखते हैं फाइलम नंबर 4 है नेमाटोडास। ठीक है, नेमाटोडास देखिए, नेमाटोडास में क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, इनको भी बीच से काटेंगे बराबर, टिप्लोप्लास्टिक, ठीक है, और क्या होता है, सीडोसिलोमेट, सीडोसिलोमेट यानी कि नकली कैविटी होती है। ठीक, बॉडी इज बेलनाकार, बेलनाकार सिलेंड्रिकल होती है इनकी बॉडी।
ठीक। माउथ और एनस दोनों होते हैं, ठीक है। ये पहला आ गया जिनमें माउथ, देखिए हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, यानी पहले ऐसा होगा जीभ जिसमें कुछ भी नहीं होगा, फिर कुछ आएगा उसमें, फिर उसमें कुछ, फिर उसमें कुछ, इस टाइप का, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। तो माउथ और एनस दोनों होते हैं इसमें, ठीक। आगे देखिए, सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी कि जो नर पार्ट और मादा पार्ट होता है वो अलग अलग जीव में होंगे, एक जीव में नहीं होंगे, ठीक। ये क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, और ये दूसरे जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं, ठीक है। यानी ये वेक्टर होते हैं, वेक्टर जो दूसरे में रोग उत्पन्न करते हैं तो उनको वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, जो बीमारी को कैरी करते हैं। तो एक प्रकार से वेक्टर होते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एस्क्रीज हो गया, ठीक है, गोल क्रीमी हो गया, वॉर्म बोलते हैं जिसको, ओके। और क्या हो गया, फाइलेरिया हो गया, क्रीमी मतलब वॉर्म, ठीक है, पिन वॉर्म, जितने भी वॉर्म होंगे ना, क्रीमी होंगे, वो सब क्या होंगे, इसके अंदर ही आएंगे, ठीक है, नेमाटोडाज में। ओके, आगे देखते हैं। फाइलम हमारा एनिलिडा। एनिलिडा बहुत फैमिलियर होंगे आप इसके साथ। देखिए एनिलिडा, देखिए डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, बायलिटरल सिमेट्री, बॉडीज खंडित खंडित होती है, मतलब कि टुकड़ों में होती है, ठीक। अब देखिए कैसे होती है, जो बाहरी वाला बॉडी होता है, बाहरी पार्ट होता है, वो होता है ग्रुप्स में, ठीक है, और इंटरली जो अंदर वाला पार्ट होता है वो किस में होता है, सेप्टा में खंडित होता है, ठीक है। बाहरी वाला पार्ट होता है ग्रुप्स में खंडित, और जो इंटरनली होता है, जो इंटरनली पार्ट, वो क्या होता है, सेप्टा में होता है, ठीक। अब देखिए चलने के लिए क्या होता है इसमें, लेटरल अपेंडेज, क्या होता है इसमें, लेटरल अपेंडेज होते हैं इसमें चलने के लिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, ट्रू सिलोन होते हैं, ट्रू सिलोम होते हैं इसमें। सिलोम कैसे होंगे, ट्रू होंगे बिल्कुल। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया, ठीक है, किससे करेंगे, नेफ्रीडिया से करते हैं ये, ओके। और रिप्रोडक्शन बाय सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सेस में भी हर्मेफ्रोडाइट और सेपरेट, मतलब हर्मेफ्रोडाइट भी हो सकते हैं इनके सेक्सेस, मतलब एक ही जीव में भी हो सकते हैं या फिर अलग भी हो सकते हैं इनमें, ठीक है। लेकिन करेंगे कैसे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा इनमें, ओके। नेक्स्ट देखिए, जलीय व स्थलीय दोनों होते हैं, मतलब जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी। देखिए इसका एग्जांपल होगा केचुआ, अर्थवॉर्म, ठीक है, नेरिस हो गया, जोंक हो गया, लीच, ये सब क्या है, एनिलिडास के एग्जाम्पल हैं, ठीक। फाइलम नंबर 6 देखिए, ऑर्थोपोडा, जो सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक। फाइलम नंबर 6 ऑर्थोपोडा। ऑर्थो का मतलब होता है जॉइंट, ऑर्थो का मतलब जॉइंट, पोडा का मतलब पैर, तो जॉइंट पैर, जिनके पैर जुड़े होते हैं। जंतु जगत का 80% है, मतलब जो एनिमल किंगडम है ना उसका 80% तो यही है, ऑर्थोपोडा ही है, सबसे बड़ा फाइलम है ये, ठीक है। ये होते क्या है, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है। बॉडी सेगमेंट्स आर ग्रुप इनटू 2, देखिए दो तरीके से इनके बॉडी को ग्रुप किया जा सकता है, जो इनके बॉडी के पार्ट्स हैं उनको दो भागों में ग्रुप किया जा सकता है, एक तो 2 रीजन और एक 3 रीजन। अगर बॉडी 2 रीजन में होंगे तो उसे बोलेंगे सेप्लोथोरेक्स। देखिए सेप्लोथोरेक्स में क्या होता है, हेड और थोरेक्स होता है एक साथ, हेड और थोरेक्स एक साथ होगा, और एब्डोमेन क्या होगा अलग से, तो 2 रीजन हो गया। एक रीजन ये हो गया हेड और थोरेक्स एक साथ, और एक हो गया एब्डोमेन, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगर 3 रीजन में हुआ, 3 रीजन में तो हेड अलग होगा, थोरेक्स अलग होगा और एब्डोमेन अलग होगा, यानी सिर, वृक्ष और उदर, ये तीनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। तो 3 रीजन 2 रीजन, ये समझ गया। पैर कैसे होंगे, जुड़े होंगे, देख लिया हमने, ठीक। अब देखिए बॉडी कैविटी इज हीमोसियल। हीमोसियल, देखिए हीमोसियल क्या होता है, इनका जो कैविटी होती है बॉडी शेल, उसमें लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, जिसे बोलते हैं इंसेक्ट का ब्लड, इंसेक्ट ब्लड बोलते हैं जिसको, मतलब जो इनका खून होता है, जैसे हमारे में लाल खून होता है तो इनके अंदर एक फ्लूइड होता है, उन्हीं को बोलते हैं इनका ब्लड, इंसेक्ट ब्लड, ठीक है। तो ये कहाँ होती है, बॉडी कैविटी में भरी होती है, इसको क्या बोलते हैं, हीमोसियल। ये याद रखना है आपको, याद रखना है हीमोसियल, ठीक है, हीमोसियल जो इसको बोलते हैं, जो इंसेक्ट का ब्लड होता है उसको, ठीक है। आगे देखिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जैसे कि हमारा है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किस में बहता है, हमारा जो वेन्स हो गई, आर्टरी होगी, कैपिलरी, इनमें बहता है, ठीक है, इनमें होता है। लेकिन इनमें क्या होता है, ओपन बहता है, कोई सा भी वेन्स कैपिलरी कुछ नहीं होता, नो कैपिलरी नो वेन, ऐसी बहता है खाली। सेक्सेस आर सेपरेटेड, ठीक है, मेल फीमेल अलग अलग बॉडी में। एग्जाम्पल क्या हुए, झींगा, तितली, टिड्डा, मक्खी, मकड़ी, बिच्छू, ठीक है, तिलचट्टा, केकड़ा, ये सब, ठीक, ये सब क्या होंगे आपके आर्थ्रोपोडा, सबसे बड़ा फाइलम है ये। अब देखते हैं फाइलम नंबर 7 है हमारा मोलस्का, ठीक है। मोलस्का भी याद करना आसान है, क्योंकि जो मोलस्का होता है उनकी बॉडी के बाहर एक सल्क होता है, ठीक है, जैसे कि आपने स्नेल देखा होगा उसके बाहर एक होता है, ऐसे जितने भी होंगे मोलस्का के अंदर सबके बाहर एक सल्क होगा, ठीक है। देखिए आगे दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है, ठीक है, पहला तो आर्थ्रोपोडा, दूसरा है मोलस्का। बायलेटरल सिमेट्री होती है, ठीक है, बॉडी कैसी होती है, स्मूथ होती है, बिल्कुल कोमल होती है। अधिकांश में कवच, यही इसी की बात कर रहा था मैं, कवच होता है, ठीक है, मेंटल बोलते हैं इसको, ठीक है, मेंटल होता है, कवच होता है इसमें अधिकांश में, ठीक पाया जाता है। और ये किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है कवच,
ठीक। हार्ट में तो थोरैक्स भी होता है, एब्डोमेन ये भी होता है। हीमोसियल इज प्रेजेंट, ठीक है। हीमोसियल अभी बताया मैंने, जो इनका फ्लूइड होगा, मतलब इनका जो खून होगा वो होगा इनमें, ठीक है। ओके, ठीक। आगे देखते हैं, रेस्पिरेशन गिल्स से होता है। किससे होता है? गिल्स से होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। और सर्कुलेटरी कैसा होगा? ओपन होगा। पर इसका एक एक्सेप्शन क्या है? इसका है सिफेलोपोड्स। सिफेलोपोड्स होता है जिनमें कि ओपन सर्कुलेशन नहीं पाया जाता है, ठीक है, क्लोज होता है सिफेलोपोड्स। तो इनमें क्या होगा? सर्कुलेशन कैसा होगा? ओपन होगा। और रेस्पिरेशन किससे होता है? गिल्स से। एग्जाम्पल की बात करें, ऑक्टोपस, घोंगा हो गया, सीप हो गया, लाइमैक्स हो गया, पीला हो गया और सीटोन, ये सब हो गए इसके एग्जाम्पल। इनमें क्या पाया जाता है? एक कवच पाया जाता है बाहर पे, बॉडी के बाहर, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा फाइलम नंबर 8 इकाइनोडर्मिटा, ठीक। इकाइनोडर्मिटा देखिए, टिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। सिलियोमेट होंगे, ठीक है। रेडिकली सिमेट्री, इनमें सिमेट्री अब कैसी है? रेडिकल सिमेट्री है, ठीक। समुद्री जंतु है ये भी, बॉडी में सिर नहीं होता, ठीक है, बॉडी में सिर नहीं होता। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल, जो इनका स्केलेटन होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, एवं कांटे पाए जाते हैं, ठीक है, एवं कांटे पाए जाते हैं। नर मादा अलग अलग, ठीक। इनमें विशिष्ट जल संवहन नाल तंत्र पाया जाता है, यानी कि वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है। इनकी मदद से ये क्या कहते हैं? चलते हैं, ठीक है। इनमें एक स्पेशल वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है जिनकी मदद से ये चलते हैं। अब आगे देखिए, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एब्सेंट, एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता ही नहीं इनमें, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें, स्टारफिश हो गया, समुद्री आर्चिन हो गया, एस्टेरियस हो गया, ठीक है, ये सब हो गए इसके एग्जाम्पल। अब देखिए फाइलम नंबर 9 आ गया, कॉर्डेटा, ठीक। कॉर्डेटा देखिए क्या होते हैं? टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होती है, सिलोन प्रेजेंट होते हैं इनमें, ट्रू वो भी सिलोम, ठीक। मेरुरज्जु यानी कि नोटोकॉर्ड उपस्थित होता है, ठीक। मेरुरज्जु ये स्पाइनल कॉर्ड, नोटोकॉर्ड होता है। पूंछ जीवन की किसी अवस्था में उपस्थित, मतलब जीवन के किसी एक स्टेज पे इनमें क्या होगी? पूंछ होगी, ठीक है। अब देखिए नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड इज ए लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्ट स्ट्रक्चर दैट रन अलोंग द बैक ऑफ द एनिमल्स एंड सेपरेट द नर्व टिश्यू फ्रॉम द गट, ठीक है। पीठ पे होता है ये, अरे इसकी रीढ़ की हड्डी की बात हो रही है, जो पीठ पे होती है, ओके, ये होता है। और किसको अलग करती है? नर्व टिश्यू को किससे? गट से अलग करती है, ओके। अब आगे देखिए, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय बोन और कार्टिलेज। जो नोटोकॉर्ड है वो किससे बना होता है? बोन या फिर कार्टिलेज का बना होता है। जैसे हमारे में किससे बना होता है? ह्यूमंस में तो बोन्स का बना होता है। टू फॉर्म अ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये वर्टिब्रल कॉलम, यही जो रीढ़ की हड्डी है वर्टिब्रल कॉलम, ठीक, ये हो गया, ठीक, ये बनाते हैं। अब आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, क्लोज ब्लड वस्कुलर सिस्टम, यानी जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा? वो क्लोज होगा। जो इनका ब्लड है वो किस में बहेगा? वेसल्स के अंदर बहेगा, ठीक, ओके। देखिए आगे देखिए, कॉर्डेटा इज ए डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप, 2 ग्रुप में इनको डिवाइड किया है फिर से। एक तो हो गया प्रोटोकॉर्डेटा, एक हो गया वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा देखते हैं पहले, प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है? टिप्लोब्लास्टिक होंगे, बायलेटरल सिमेट्री होगी, ठीक है। समुद्र में पाए जाते हैं ये भी। श्वसन के लिए क्या होता है? इनमें गिल्स होता है, ठीक है। और लिंग यानी कि सेक्स कैसा होता है? अलग अलग होता है इनमें, मेल फीमेल अलग होता है। जीवन की अवस्था में नोटोकॉर्ड की उपस्थिति, जीवन की किसी भी स्टेज में नोटोकॉर्ड आएगा इनमें, ठीक है। नोटोकॉर्ड अभी बता दिया मैंने आपको। एग्जाम्पल की बात करें, वेलेनोग्लाइसिस हो गया, ठीक है, वेलेनोग्लाइसिस। हर्डमेनिया, हर्डमेनिया हो गया। एम्फीथॉक्सन हो गया, ठीक है, एम्फीथॉक्सन, ठीक है, ये हो गए इसके एग्जाम्पल प्रोटोकॉर्डेटा का, ठीक। अब देखते हैं वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा यानी जिनमें कशेरुकी हो गया, कशेरुकी यानी ये जो रीढ़ की हड्डी होगी ये। टिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री होगी, सिलोन उपस्थित होगा, ठीक। इनमें क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम होगा, ठीक है, और क्रेनियल होगा, क्रेनियल यानी कि कपाल होगा, ठीक है, ये होगा इनमें। दे आर विदाउट ट्रू जॉ, इनमें जो जॉ होता है ना, जबड़ा, ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है, ये होगा। एग्जाम्पल हो गया, डक हो गया, ईगल हो गया, जेब्रा हो गया, राइनो हो गया, फिश, ये सब क्या होंगे? ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। अब जो ये है हमारा वर्टिब्रेटा, ये 6 भागों में कैटेगराइज है। किसमें? 6 भागों में। आप देखिए 6 भाग कौन कौन से। पहले देखते हैं कॉन्ट्रिक्थीज, कॉन्ट्रिक्थीज और जेके एनसीईआरटी में इसको बोला गया है साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा और कॉन्ट्रिक्थीज दोनों को एक बोला गया है, ठीक है। तो देखिए कॉन्ट्रिक्थीज देखते हैं, इट इंक्लूड समुद्री मछली, जो समुद्र में मछली होती है वो हो गया, ठीक है, जिनका कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, जिनका जो एंडोस्केलेटन कैसा होता है? कार्टिलेजिनस होता है, मतलब कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। आगे पीछे से नुकीली, बीच से कैसी होती है? मोटी होती है। आगे पीछे से नुकीली, बीच से मोटी, इस टाइप की होती है मछली है, ठीक। स्किन इज कवर्ड विद सल्क, इनकी जो स्किन होती है किससे कवर होती है? सल्क से कवर होती है। टेल और क्या होता है इसको? कॉर्डल, टेल और कॉर्डल इज प्रेजेंट, ठीक।
टेल या फिर कॉर्डल, कॉर्डल टेल को ही बोलते हैं, यानी पूंछ, ये इनमें होती है, टेल या फिर कॉर्डल। ठीक। हार्ट इज कितने चैम्बर? 2 चैम्बर, हार्ट के 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, ओके। आगे देखिए, यूरियोटेलिक होते हैं। यूरियोटेलिक मतलब कि यूरिया जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है? यूरियोटेलिक। ठीक। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो टारपीडो हो गया, स्कॉलियोडियन हो गया और अन्य मछलियाँ, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच थीज देखते हैं कि समुद्री, देखिए क्या होते हैं, समुद्री तथा फ्रेश वाटर वाली फिशेज होते हैं ये। ठीक है, समुद्र में और जो फ्रेश वाटर में जो मछलियाँ होती है वो होती है, जिनके कंकाल किससे बनते हैं? बोन से बने होते हैं। उसमें किससे बना होता है? कार्टिलेज से। इसमें क्या है? बोन से बना होता है। ठीक है, स्किन इज क्या होता है? स्किन इज कवर्ड विद सल्क। इस जो इनकी स्किन होती है किससे कवर होती है? सल्क से कवर होती है। ठीक है, तो इनकी स्किन किससे कवर होती है? सल्क से कवर होती है। आगे देखते हैं, इनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। कितने पेयर? 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, और जो किससे कवर होते हैं? ओपरक्यूलम से। ओपरक्यूलम से कवर होते हैं चारों के चारों पेयर्स ऑफ गिल्स। ठीक। अब आगे देखिए, ये अम्यूनोटेलिक होते हैं। अम्यूनोटेलिक यानी जिनका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होगा क्या होगा? अमोनिया होगा, वो होते हैं अम्यूनोटेलिक। यूरियोटेलिक जिनका यूरिया होता है। ठीक है, अभी आगे भी आएगा। देखिए, हार्ट इज कितना? 2 चैम्बर, इनके भी 2 चैम्बर होते हैं। दे आर कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, कोल्ड ब्लड होते हैं, अंडे देते हैं ये। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो गया लेबियो। ठीक है, लेबियो इसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, हिप्पोकैम्पस हो गया। ठीक है, एनाबस हो गया, रोहू मछली आप में से अधिकतर लोगों ने खाई होगी, शार्क हो गया। ठीक है, ट्यूना हो गया। ठीक है, ये सब हो गए इसके एग्जाम्पल्स। आगे देखिए, एम्फीबिया। ठीक है, एम्फीबिया यानी उभयचर। ठीक है, ये जो बच्चे कैसे देते हैं? लार्वा के थ्रू देते हैं। लार्वा यानी छोटे छोटे बहुत सारे लार्वा देते हैं पानी में, और उसी से इनके बच्चे जन्म लेते हैं। ठीक, ओके। रहते ज़मीन पर हैं लेकिन अंडे देने कहाँ जाते हैं? पानी में। ठीक है, जमीन पे रहते हैं लेकिन अंडे देने जाते हैं पानी में, इसलिए इनको एम्फीबियन बोलते हैं। ठीक है, त्वचा कैसी होती है? चिपचिपी होती है, क्योंकि त्वचा पर कैसे होते हैं? क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं, इसलिए चिपचिपे होते हैं। ये क्या है? कोल्ड ब्लडेड है, गला नहीं होता, गला नहीं होता इनमें। ठीक, आगे देखिए, 3 चैम्बर हार्ट होता है। हार्ट कैसा होता है इनका? 3 चैम्बर। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, कितने चैम्बर हार्ट हैं किस किस में? 3 चैम्बर हार्ट होते हैं। और रेस्पिरेशन कैसे होते हैं? गिल्स। गिल्स को देखिए एनसीईआरटी में क्लोम भी कहा गया है, तो क्लोम भी आपको याद रखना है, क्लोम कहा गया है। ठीक है, गिल्स या फेफड़े दोनों से कर सकते हैं। जैसे मेंढक है, मेंढक क्या करता है? फेफड़े से करता है। ठीक है, गिल से भी करता है। ठीक, तो गिल्स और फेफड़े दोनों से, और गिल्स को क्या बोलते हैं? क्लोम। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया टोड का, मेंढर हो गया, सलामेंडर हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। ओके, 4th देखिए, रेप्टिलिया। रेप्टिलिया देखते हैं। अब देखिए, रेप्टिलिया क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। शरीर पर सल्क होता है। श्वसन किससे करते हैं? फेफड़ों से करते हैं, लंग से करते हैं। हार्ट कितना होता है? 3 चैम्बर होता है। पर इसका एक्सेप्शन है, ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम। मगरमच्छ है जो क्रोकोडाइल, उसके 4 चैम्बर होते हैं। ठीक, कवच युक्त अंडे देते हैं। अंडे कैसे देते हैं? कवच, कवच से बने होते हैं, सफ़ेद कलर का कवच। ठीक है, हेड, नेक, ट्रक, टेल सब होता है। ठीक, ओके। जल में अंडे देने की आवश्यकता नहीं होती इनको, जैसे एम्फीबियो को जल में अंडे देने जाना पड़ता है, इनको नहीं। इनका जो पैर होता है यानी लिम्ब होता है वो कैसा होता है? टेट्रापोडस, यानी कि 4 पैर होते हैं, और 4 पैर के आगे उंगलियां कितनी होती है? 5 होती है। इसी को बोलते हैं पेंट्राडेक्टाइल। ठीक है, पेंट्राडेक्टाइल बोलते हैं जिनके आगे 5 उंगलियां होती है पैर के आगे, यानी कि 4 पैर होंगे और हर एक पैर के आगे कितनी? 5 उंगलियां होंगी। ठीक है, आगे देखिए, दांत पाए जाते हैं इनमें। ठीक, दांत पाए जाते हैं। एग्जाम्पल हो गया कछुआ, सांप, छिपकली, मगरमच्छ। ठीक है, ये हो गया। अब आप बोल के सांप का तो पैर ही नहीं होता है। ठीक है, सांप के पहले पैर थे, लेकिन बाद में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में बताया गया कि उसके पैर गायब हो गए। ठीक, आगे देखिए, हमारा एव्स यानी कि पक्षी। पक्षी क्या होता है? वार्म ब्लडेड होते हैं, ये वार्म ब्लडेड होते हैं। टेट्रापोडस होते हैं। ठीक है, टेट्रा यानी कि 4 पैर होते हैं, जिनमें से आगे के 2 पैर क्या बन जाते हैं? पंख बन जाते हैं। आगे के 2 पैर पंख बन जाते हैं। ओके, ओके, पंख बन जाते हैं। और देखिए, और टेट्रापोडस उंगलियां कितनी होती है? 4 उंगलियां। हर उसके आगे, पैर के आगे कितनी? 4 उंगलियां होती है। हार्ट कितना चैम्बर? 4 चैम्बर हार्ट होता है। श्वसन किससे? लंग से करते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी पंखों से ढकी होती है। पूरी बॉडी पंखों से ढकी होती है। अब देखिए, ओविपोरस किसको बोलते हैं? ओविपोरस उसे बोलते हैं जो बच्चे ना अंडे के माध्यम से देती है, मतलब अंडा देती है, वो जो अंडे देती है उनको बोलते हैं ओविपोरस। ठीक, छोटा जबड़ा होता है, जो इनका जॉ होता है छोटा होता है, दांत नहीं होते हैं। ठीक है, ये यूरिकोटैलिक होते हैं। ठीक है, ये यूरियोटैलिक नहीं है, यूरिकोटैलिक, यानी कि यूरिक एसिड इनका क्या हो गया? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गया। एग्जाम्पल क्रो, कौवा हो गया, स्पैरो हो गया, कबूतर। ठीक है, ऑस्ट्रिच हो गया, गुच्छेदार बतख, ये सब क्या होंगे? इसके एग्जाम्पल। अब छठा है हमारा मेमिलिया, और लास्ट है ये मेमिलिया। ठीक है, मेमिलिया सबसे कॉम्प्लेक्स। ठीक, देखिए मेमिलिया यानी जिसको बोलते हैं स्तनपाई, स्तनधारी, ये सब। ठीक,
ये क्या होता है, ये भी वार्म ब्लडेड होते हैं। और ताप कैसे होता है इनका, नियत ताप होता है। मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं लेकिन ताप नियत होता है, जैसे हमारे बॉडी का एक ताप होता है, नियत ताप होता है, ठीक है। हार्ट कितना होता है, 4 चैम्बर में हार्ट होता है। श्वसन किससे करते हैं, फेफड़ों से करते हैं, ठीक। सबसे बड़ा वर्ग है ये, सबसे बड़ा वर्ग है, यानी कि जो वर्टिब्रेटा था उसके अंदर जो सबसे बड़ा वर्ग है यही है सबसे। शरीर बाल युक्त, ठीक है, गर्म रुधिर यानी कि वही वार्म ब्लडेड। शरीर कैसे होता है, बाल युक्त होता है। बाह्य कण, कान कैसे होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं। शिशुओं का जन्म यानी कि अंडे नहीं देते, डायरेक्ट बच्चे देते, लेकिन इसका एक्सेप्शन है और इसे आपको याद करना है। इकिडना, एक होता है इकिडना, इकाइडना भी बोलेंगे, इकाइडना कहीं लिखा है इकाइडना, और एक होता है प्लेटिपस, यानी इकाइडना और प्लेटिपस, ये दोनों क्या होते हैं, मैमल्स होते हैं, लेकिन ये अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते, ठीक। माँ बाप यानी पेरेंट्स द्वारा शिशुओं की देखभाल की जाती है, ठीक है। देखभाल कौन करेगा शिशुओं की, तो पेरेंट्स। दुग्ध ग्लैंड यानी जहाँ से दूध निकलता है ये होता है इनमें मैमिलिया, इसलिए इनको मैमिलिया बोलते हैं, ठीक। दांत कैसे होते हैं, थिकॉन्ड्स होते हैं। थिकॉन्ड मतलब कि मसूड़ों के अंदर धंसे होते हैं दांत, थिकॉन्ड्स, ठीक है। और जो है, और क्या होता है, हेट्रोडोंट भी होता है। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के दांत, जैसे हमारे दांत है सारे एक जैसे नहीं है ना, इंसीजर है, मोलर है, प्रीमोलर है, ठीक है। तो हेट्रोडोंट है, और कैसे थिकॉन्ड यानी मसूड़ों के अंदर धंसे हुए हैं, ठीक है। और आगे देखिए यूरियोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक यानी कि इसमें जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है क्या होता है, यूरिया होता है, ठीक। एग्जाम्पल की बात करें, कंगारू, अच्छा जो कंगारू जो थैली में अपना बच्चा रखता है उस थैली को बोलते हैं मार्सुपियम, ठीक है। क्या बोलते हैं, मार्सुपियम, ठीक। मनुष्य भी मैमिलिया के अंदर आता है, बिल्ली, चूहा, ठीक है, चमगादड़, हाथी, ये सब। अब देखिए जैसे कि ओविपोरस देखा था हमने, ओविपोरस जो कि अंडे देते हैं। वीवीपोरस होता है ऐसे, वीवीपोरस जो सीधे बच्चे देते हैं अंडे दिए बिना, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये इसी के साथ ये आपका चैप्टर खत्म हुआ। बहुत ही अजीबोगरीब चैप्टर है, समझने में आपको दिक्कत आ सकती है, तो इस वीडियो को आपको 1 से 2 बार देखना है रिपीट करके, ठीक है। और जो 9th की बुक है, 9th साइंस, ये पूरा खत्म हुआ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब खत्म कर दिया है। अब जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो आप पे डिपेंड करेगा। आप बताइए कमेंट बॉक्स में किस चैप्टर पे बनाऊँ मैं वीडियो। जिस चैप्टर पे सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे उस चैप्टर को मैं सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा, उस पर सबसे पहले वीडियो बनाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।